अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निमरा आबिद। आज हमारी MS एक्सेल की फ़र्स्ट क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम MS एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। आपने यहाँ सर्च पैनल पे आना है, यहाँ आपने एक्सेल लिखना है और इंटर करना है। तो देखें एक्सेल की शीट आपके पास ओपन हो रही है। इसके पास ये जो है यहाँ रिसेंट वर्क जो भी आपने किया होगा वो यहाँ शो होगा। अगर आपने कोई और वर्क बुक ओपन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, और एक बात, जब हम वर्ड पे काम करते थे तो वो वहाँ जो फाइल बनती थी वो डॉक्यूमेंट कहलाता था, ठीक है। और जब हम प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे काम करते थे प्रेजेंटेशन का, तो वो फाइल हमारी कहलाती थी PPT, ठीक है। अब हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं, यहाँ जो शीट्स होती हैं वो कहलाती हैं वर्कबुक, मतलब कि हम जो है वो वर्कबुक पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्लैंक वर्कबुक ले लेनी है। उसके बाद आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा है, ये MS एक्सेल का इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ जो है ये ग्रीन वाली लाइन है, ये कहलाती है टाइटल बार। यहाँ आपने अपनी फाइल का जो भी नाम दिया हुआ होगा वो शो होगा, ठीक है। और ये कहलाते हैं कंट्रोल बटन, ठीक है, मिनिमाइज़ करने के लिए, क्लोज़ करने के लिए और रिस्टोर करने के लिए, सही। और उसके बाद यहाँ ये कहलाते हैं आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर ड्रॉप करते हो तो यहाँ देखें न्यू करोगे तो न्यू का एक शॉर्टकट बन जाएगा, ठीक है। Ctrl+N से भी आप न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हो और यहाँ से आप डायरेक्ट शॉर्टकट से भी बना सकते हो। तो ये कहलाते हैं हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। अब उसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये देखें, ये क्या कहलाते हैं, आपके पास टैब्स कहलाती हैं। फाइल बटन है और बाकी जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे आपके पास टैब्स हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम किसी टैब पे क्लिक करते हैं तो उस टैब की हमारे पास नीचे रिबन ओपन हो जाती है, सही। अब इस रिबन में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स होता है, सही। जैसे हमने होम टैब पे क्लिक किया, होम टैब के नीचे आपके पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, ये सारे आपके पास ग्रुप्स हैं, सही। और उसके बाद मैं कह रही थी कि ये जो बॉक्स हैं हमारे पास, जिसको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, ये कहलाते हैं सेल, ठीक है। और ये जो ABC है, ABCD, ये सारी है कॉलम। और यहाँ से जो 1 2 3 है ये कहलाते हैं रो, सही। जब रो और कॉलम मिलता है तो सेल बनता है, ठीक है। अब जैसे हर एक सेल का एक यूनिक नेम है। अब आप देखें जिस सेल पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये जो बॉक्स है, यहाँ देखिए नाम आ रहा है इस सेल का। इस सेल का नाम क्या है, B4। अगर मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो देखें B2। अब ये B2 B4 बन कैसे रहा है, देखें यहाँ जो रो कॉलम में है हम B कॉलम में हैं और सेकंड रो में है, ठीक है। B यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया, कॉलम और रो B2। अब यहाँ करेंगे, देखें A2, ठीक है। इस तरीके से आपके पास सेल्स के नाम होता है, हर सेल का अपना एक यूनिक नेम होता है, सही। और उसके बाद हम यहाँ आते हैं, ये हमारे पास कहलाता है फार्मूला बार। यहाँ हम जो है वो फार्मूला अपना लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ मैं जो भी फार्मूला लिखूँगी वो नीचे शो होगा, यहाँ हम फार्मूला लिखते हैं, सही। और उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि MS एक्सेल में हमारे पास शीट्स कितनी होती हैं, रोज़ कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं। तो बहुत सारी रोज़ होती हैं और बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई और शीट लेनी है, न्यू शीट लेनी है, तो आप नीचे आओगे, यहाँ प्लस के साइन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो न्यू शीट आपके पास आ जाएगी। इस तरीके से आप जितनी चाहो उतनी शीट्स ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इसका जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है ये भी बिल्कुल सेम है पावर पॉइंट और वर्ड की तरह, लेकिन इसका जो फ़ॉन्ट ग्रुप है वो भी सेम है, लेकिन अलाइनमेंट ग्रुप थोड़ा चेंज है इसका, ठीक है। रैप टैग्स और मार्जिन एंड सेंटर ये थोड़ा चेंज है, सही। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आज हम बनाएंगे इसमें एक शीट बनाएंगे सेल्स इनवॉइस की, सही। जैसे भी कोई कंपनी होती है या कोई भी शॉप होती है, वहाँ जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसका एक बिल बनाया जाता है, ठीक है। फ़र्ज़ कर लो जिसकी शॉप है उसने मार्केट से जो है
वो सामान लिया है बहुत ज़्यादा, यूएसबी वगैरह जो भी है, और फिर आपने उसकी शीट बनानी है, टोटल बिल बनाना है उसका, सही, लेकिन डिस्काउंट के साथ। ठीक है। अब आपकी शीट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले आपके पास आईडी होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद जो आइटम आप ख़रीद रहे हो उसका नाम, सही, उसकी प्राइस, इसको मैं जूम कर लेती हूँ ताकि क्लियर नज़र आए। ठीक है। आईडी, आइटम, प्राइस। प्राइस के बाद हमने क्या करना है, सॉरी, क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद उसकी प्राइस क्या है। ठीक है। जब प्राइस ले ली, अब उसकी टोटल अमाउंट क्या है। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ डिस्काउंट भी देना है। डिस्काउंट के बाद अब उसकी फाइनल टोटल प्राइस क्या होगी वो बतानी है। ठीक है। सही। अब यहाँ जैसे है, जिस सेल का आपको साइज़ थोड़ा विड्थ थोड़ी बढ़ानी हो तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो। ठीक है। अब आईडी मैंने देनी है, 1 से स्टार्ट करती हूँ मैं। ठीक है, या 101 से आप स्टार्ट कर लो। 102 दे दिया आपने इसको आपने 103 दे दी। इस तरीके से आप जो है वो आईडी दे सकते हो कि आपके आइटम की आईडी क्या होगी, जो भी आप परचेज़ कर रहे हो उसकी आईडी क्या होगी। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो, अब देखें मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जब मैं यहाँ साइड पे लाऊंगी तो ये एरो का जो साइन है, जो प्लस का साइन है, वो देखिए चेंज हो रहा है। यहाँ था तो वाइट में था, यहाँ साइड पे लाएंगे तो ये ब्लैक में हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगी तो देखिए जो नंबर्स हैं वो खुद ब खुद आ रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से जो है आप काम करते हो। अब आइटम में हमारे पास आ जाता है रैम। ठीक है, यूएसबी। ठीक है, और मॉनिटर, उसके अलावा गेमिंग पीसी, और आपने ख़रीदा स्पीकर्स, केबल्स और कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, और एक और चीज़ ऐड कर लें, चार्जर। ठीक है। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, आइटम्स के नाम एंटर कर दिए। अब क्वांटिटी, रैम आप कितनी ख़रीद रहे हो। जैसे मैंने रैम 4 ख़रीद ली, यूएसबी 5 ख़रीद ली, मॉनिटर भी 4 ख़रीद लिए, गेमिंग पीसी 2 ख़रीदे हमने, स्पीकर्स हमने 6 ख़रीदे, केबल्स हमने 10 ख़रीद ली, कीबोर्ड हमने 7 ख़रीद लिए, माउस 8, प्रिंटर 4, चार्जर हमने 10 ख़रीद लिए। ये हमने इसकी क्वांटिटी दे दी। अब इन सब की अपनी कोई ना कोई प्राइस होगी। एक रैम की प्राइस क्या है वो हम यहाँ लिखेंगे। जैसे एक रैम की प्राइस 500 है और एक यूएसबी की प्राइस 700 है। मॉनिटर जो है वो आपका
10,000 का है। गेमिंग पीसी आपका 50,000 का है। स्पीकर्स आपके 700 के हैं। इस तरीके से आप क्या करोगे, एक चीज़ की मतलब कि एक जो पीस है वो कितने का है आपका। सही। ये करने के बाद अब आपने अमाउंट निकालनी है। अब टोटल अमाउंट कितनी होगी, 4 रैम की टोटल अमाउंट कितनी होगी, उसके लिए हम यहाँ फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, आप फार्मूला डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हो, आप चाहो तो फार्मूला यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया वहाँ देखें D4 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब D4 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, क्वांटिटी के साथ। ठीक है, अगर एक जो है वो रैम 500 की है तो 4 रैम्स कितने की होंगी, हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। करने के बाद मैंने यहाँ ब्रैकेट क्लोज की और इंटर किया तो देखें उसने मुझे प्रोडक्ट निकाल के दे दिया कि भाई 4 रैम जो हैं वो आपकी 2000 की आएंगी। ठीक है, अब हर सेल में फॉर्मूला लिखने के बजाय आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे और इसको साइड से जब इस तरह आप लाओगे तो ये देखें एरो जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको नीचे ड्रैग करोगे ये फार्मूला हर लाइन में अप्लाई हो जाएगा और सबका जो सम है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है आपने, दोबारा करके दिखा रही हूँ। इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, ये सेल सेलेक्ट किया, इसको मल्टीप्लाई कराना है हमने इस सेल के साथ, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो देखें ये जो है हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी तरीके से आप इसको सेलेक्ट करके नीचे ड्रॉप करोगे तो ये खुद ब खुद सबका प्रोडक्ट निकाल के आपको दे देगा। अब उसके बाद आती है बात डिस्काउंट की। भाई हमने डिस्काउंट देना है। अब इसने 2000 की परचेज़ की, मैंने इसको 400 का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, और इससे 3500 की चीज़ खरीदी, इसको 600 का डिस्काउंट दे दिया। सही, इस तरह इसको हमने 700 का डिस्काउंट दे दिया, इसको हमने 1000 का डिस्काउंट दे दिया। इस तरह आपने क्या करना है, डिस्काउंट देना है। ठीक है, जितना आपको आप चाह रहे हो आप डिस्काउंट दो। डिस्काउंट देने के बाद आपने उसका टोटल अमाउंट निकालना है। ठीक है, ये हमने दे दिया डिस्काउंट। अब हमने इसकी जो टोटल अमाउंट निकालनी है उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, क्या करेंगे हम टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे डिस्काउंट को। ठीक है, ये जो अमाउंट थी इसमें से अगर मैं डिस्काउंट को माइनस कर दूँ तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। मतलब उसने 2000 की चीज़ें खरीदी, 400 को उसको डिस्काउंट मिला, 2000 में से 400 निकाल दो, बाकी जो बचेगा वो उसका टोटल बिल होगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखें 2000 में से 400 निकाला, 1600 बच गए। सही, अब इसी तरीके से आप क्या करोगे, इसको नीचे ड्रॉप करोगे तो सबका जो है वो सम निकल आएगा कि सबका जो है डिस्काउंट के बाद क्या बिल बना। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आती है, अगर मुझे इसे प्रिंट कराना है। सही, अब मैंने यहाँ लिखा है सेल्स इनवॉइस। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इस पूरी लाइन को मर्ज करना चाह रही हूँ तो यहाँ हम आएंगे मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, और दूसरी बात आप इसको अप डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, मर्ज सेंटर करने के बाद यहाँ से जो है इसको बिल्कुल सेंटर में आप लाना चाहो तो आप ला सकते हो। बाकी जो फॉर्मेटिंग है वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम वर्ड और उसमें पढ़ के आए थे। ठीक है, शेडिंग वगैरह अगर आपने देनी है वो उसी तरीके से है। सही, और उसके अलावा अगर आपने इसको प्रिंट कराना है, अब देखते हैं प्रिंट में इसका व्यू कैसा होगा। फाइल में आए, प्रिंट में आए,
देखिए प्रिंट होने के बाद ना ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखें इसके साइड में जो है ना वो टेबल था वो प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो ये जो टेबल होते हैं, ये जो लाइंस होती हैं, ये अनविजिबल होती हैं। ठीक है, इनविजिबल होती हैं ये प्रिंट के टाइम जो है वो नज़र नहीं आती हमें। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका टेबल फॉर्म में प्रिंट हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ बॉर्डर पे आओगे और ऑल बॉर्डर करोगे। अब देखें, अब अगर मैं इसका प्रिंट निकालती हूँ तो देखें ये इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब आप लोगों का टास्क ये है कि अगर मुझे इस सब का टोटल सम निकालना हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगी। फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, बहुत आसान फॉर्मूला है। आप लोगों का टास्क यही है कि कल तक आप लोगों ने मुझे क्या करना है, टोटल बिल बताना है कि टोटल बिल कितना बना। ठीक है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बहुत आसान है। और आप लोग मुझे कल की क्लास से पहले पहले वो सबमिट कराओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।